आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है प्री का 13 अगस्त से, उसके लिए आप लोगों की इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस बारे में मैं बात करूंगा। इसके जस्ट पहले मैंने मैथ्स पे बनाई थी, और हालांकि मैंने एक और वीडियो बनाया है जो 90 डे स्ट्रेटेजी पे थी, उसमें भी मैंने चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता जिस वजह से थोड़ा सा मैंने उसको शॉर्ट रखा था। इसलिए मैं मैथ्स का पहले बना चुका हूँ और ये इंग्लिश का डिटेल वीडियो है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते हुए देखते जाइएगा। आप लोगों को ये 100% फ़ायदा करेगा। ये मेरा अपना स्ट्रेटेजी है, माई स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है। बिगिनर और ओल्ड एस्पिरेंट दोनों के लिए मैंने इसमें डिटेल में समझाया है आप लोगों को कैसे इंग्लिश को अप्रोच लेना है। अगर वो हिंदी मीडियम है, वो नॉन बीटेक बैकग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली ये उन्हीं के लिए है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ये कहीं से मैंने छापा नहीं है, कुछ नहीं है, ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया था। आगे चलते हैं। मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूँ। मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था और मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ। मेरी सारी पढ़ाई गांव में हुई थी और मैं नॉन बीटेक बैकग्राउंड से भी हूँ। मेरा बीटेक नहीं है, मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन ऑनर्स है और मैं हिंदी मीडियम से था। इसके अलावा मैं एमटीएस के पोस्ट पे भी काम कर चुका हूँ और मैं इसके बाद पीए के पोस्ट पे काम करते हुए मैंने एसएससी सीजीएल तैयारी की है और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। आप लोगों को पता होगा कि पीए का पोस्ट ओवरलोडेड पोस्ट होता है। इसके बावजूद मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल क्रैक कर पाया, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग सब बने रहिए और जहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप लोग उसको नोट करते जाइए, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा भाई लोग। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए और भी कुछ कर पाऊँ, तो सब्सक्राइब ज़रूरी है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा बिगिनर्स के बारे में कि बिगिनर्स लोगों को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो एक एक करके मैंने नोट डाउन कर रखा है, तुम लोग भी नोट डाउन करो और साथ में समझते चलो। तो देखो, सबसे पहले जहाँ से तुम लोग कोर्स कर रहे हो, जहाँ से भी बुक्स हो या कोर्स हो, कहीं से भी कर रहे हो, उसको पहले पूरा करो, समझ गए। ये मत सोचो कि 13 अगस्त से एग्ज़ाम है तो मैं दो चार चैप्टर को छोड़ देता हूँ, इसके बाद कुछ और पढ़ लेता हूँ तो मार्क्स आ जाएंगे, नेक्स्ट सीजीएल में फिर पढ़ लूँगा। भाई ऐसे करोगे तुम्हारा हमेशा के लिए वो चैप्टर अधूरा रह जाएगा, समझ गए। सिर्फ सीजीएल नहीं है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट ईयर भी सीजीएल आएगा। तो सबसे पहले अपना कोर्स ख़त्म करो, जहाँ से भी कर रहे हो। ग्रामर का जितना भी चैप्टर एसएससी का सिलेबस में है वो सब पढ़ लो, ठीक है। टाइम है, 13 अगस्त बहुत दिन है अभी, समझ गए। थोड़ा जल्दी कर लो, इफ़ जल्दी है तुम्हें थोड़ा जल्दी कर लो, समझ गए। चलो, और देखो, जो भी रिवीजन अब पढ़ोगे, जो भी तुम लोग ये पढ़ोगे ना, उसका रिवीजन डेली करना। एटलीस्ट एक ग्रामर चैप्टर तो तुमको डेली रिवीजन करना है। वैसे भी एसएससी का सिलेबस में जो भी ग्रामर के चैप्टर्स हैं ना, बहुत वास्ट नहीं है, बहुत डीप नहीं आता है। 2-3 चैप्टर ही ऐसा है जिसको रिवीजन में तुमको 4-5 दिन लग सकता है। इसके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, अगर डेली 1 घंटा लेके बैठोगे तो बस रिवीजन ही तो करना है। सारे रूल्स रेगुलेशंस रिवीजन करने हैं, 1 घंटा बहुत होता है। तो डेली रिवीजन तुमको करना है जो भी तुम लोग ये पढ़ोगे, वरना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार पढ़ के भूल ही जाओगे। डेली एक रिवीजन करना, आधा घंटा 1 घंटा लेके बैठ जाना, ठीक है। चलो आगे देखो, वोकैबुलरी पढ़ना। भाई वोकैबुलरी मैं बता रहा हूँ आजकल क्या हो रहा है, वोकैबुलरी में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं और बिगिनर्स जो वो लोग क्या करते हैं, वो सिलेबस देख लेते हैं कि हाँ वोकैबुलरी में 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। कैसे कॉन्फिडेंस बूस्टर, मैं बता रहा हूँ। देखो, वोकैबुलरी सिर्फ वोकैबुलरी क्वेश्चन तक ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोज टेस्ट में आता है, कॉमन एरर में वर्ड्स आते हैं, हार्ड वर्ड्स, पारा जंबल्ड में आ जाएगा, एक पैसेज पूछ दिया उसमें आ जाएगा। फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरने वाला वर्ड है वही हार्ड वर्ड्स दे दिया है तुमको, क्या करोगे फिर? वहाँ पे वोकैबुलरी का ज़रूरत होता है। अब कॉमन एरर में अगर एक वोकैबुलरी दिया है, एक अच्छा हार्ड वर्ड दिया है, उसका मीनिंग तुम्हें पता होगा, तभी तुम मीनिंग समझ पाओगे सेंटेंसेस का, इसके बाद ही तो एरर निकाल पाओगे। पारा जंबल्ड सेंटेंसेस में जो 4 अलग अलग सेंटेंस दिए रहेंगे, उसमें से चारों सेंटेंस का मीनिंग तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा, बिना मीनिंग समझे तुम कर ही नहीं सकते, समझ गए। तो इसलिए
वोकेबलरी वहाँ भी ज़रूरी है, और वो अगर मीनिंग वहाँ पे तुम समझ पाओगे ना तो वो तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, कॉन्फिडेंस हाई होता है उससे, समझ गए। मैंने वोकेबलरी पे बहुत मेहनत किया है, इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है वोकेबलरी से। बात को गांठ बांध लो यहाँ पे, 1 घंटा डेली भाई लोग वोकेबलरी पढ़ो। न्यू हो, अभी स्टार्ट किए हो, 1 घंटा मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1 घंटा मिनिमम वोकेबलरी पढ़ो। 1 घंटा वोकेबलरी के साथ साथ उसमें पहले 1 घंटा में न्यू रिवीजन करो, पहले न्यू पढ़ो, उसके बाद रिवीजन करो पिछला वाला। कैसे न्यू वोकेबलरी कैसे पढ़ना है सुन लो, संक्षेप में मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। पहला दिन तुमने 50 वर्ड्स पढ़े, फॉर एग्जांपल 50 वर्ड्स न्यू याद किए। सेकेंड डे बैठे तो जब ये 50 वर्ड याद करोगे ना, इसके पहले 15 मिनट दे करके ये 50 वर्ड रिवीजन कर लेना भाई लोग, समझ गए। तीसरा दिन जब करोगे तो ये 50 वर्ड पढ़ने से पहले इसको और इसको, ठीक है, ये दोनों को रिवीजन कर लेना। ये 100 वर्ड्स रिवीजन हो गया, 50 वर्ड्स न्यू पढ़ाई हो गया, ये तुमको फॉलो करना है। अब ऐसा मत करना कि भाई 10वां दिन पढ़ रहे हो तो 1 से लेकर 9 दिन तक जितना पढ़े 90 इंटू 50 तुम्हारा 4500 वर्ड तुम डेली पढ़ोगे, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग करो, तुम लोग का होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यू वर्ड्स 50 वर्ड डेली न्यू वर्ड्स याद करना है और रिवीजन करना है मिनिमम 100 वर्ड। जैसा मैंने अभी बताया, पिछला 2 या 3 दिन का तुम लोग रिवीजन करोगे, उसके बाद ये नया 50 वर्ड याद करने के लिए बैठोगे। सिंपल सा फंडा है, कुछ टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। चलो अब देखो आगे क्या करना। न्यूज़पेपर रीडिंग तुम लोग को डेली करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करना है, आधा घंटा डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों पढ़ो। इंग्लिश मीडियम वाले हो, इंग्लिश का तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा है, एकदम रिमार्केबल है, तो फिर तुम छोड़ सकते हो। और हिंदी मीडियम भाई तुम लोग कितना भी अच्छा हो तुम लोग पढ़ो, हिंदी मीडियम वालों को पढ़ना ही पड़ेगा। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करना है तुम लोग को, समझ गए। कैसे करना मैं बताता हूँ। चलो पहला पैराग्राफ है, पहला दिन तुमने लेके बैठा, पहला पैराग्राफ है, पहला दिन तुम लेके बैठे, ये दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा दिन लेके जाओगे तुम। तो पहला दिन मान लो तुमने पढ़ा है, पहला दिन पैराग्राफ पढ़ोगे, ये पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें तुमने वर्ड सर्कल आउट कर लिए, हार्ड वर्ड्स, इसके मीनिंग तुमने यहाँ लाइन दे करके, एरो दे करके यहाँ तुमने मीनिंग लिख लिया, ऐसे तुमने चारों तरफ कर लिया, ठीक है। इसके बाद जब ये पढ़ोगे ना पहला दिन, उसी टाइम एक बार पढ़ने के बाद 2 बार रिवीजन मारना, वहीं पे 5-5 मिनट लगेगा, वर्ड्स याद हो जाएगा तुमको। जो वर्ड सर्कल आउट किए ना तो वो कंठस्थ हो जाएगा। इसके बाद जब दूसरा दिन लेके बैठोगे ना पढ़ने के लिए, उसके पहले इसको एक बार रिवीजन मार लेना, उसके बाद दूसरा दिन बैठना, ठीक है। और जब तीसरा दिन बैठोगे, जब थर्ड डे बैठोगे तो दूसरा दिन वाला रिवीजन करना, फर्स्ट डे वाला छोड़ देना, ठीक है। मतलब एक दिन प्रीवियस रिवीजन करते हुए चलना है तुमको, सिंपल है, समझ गए। कंठस्थ हो जाएगा भाई, कहीं कुछ जाएगा ही नहीं, एक भी वर्ड्स या कुछ भी। चलो प्रैक्टिस जो है तुम प्रैक्टिस करना है किस में, देख लो, सुन लो अच्छे से। कॉमन एरर, क्लोज टेस्ट, पारा जंबल्ड, इसमें भाई प्रैक्टिस ही की है। क्यों कह रहा हूं मैं, शॉर्ट में समझाता हूं। देखो एसएससी का एक पैटर्न है, एसएससी का एक पैटर्न है। क्या है पैटर्न कि बैंकिंग का पैटर्न अलग है, कॉमन एरर का पैटर्न अलग है, बैंकिंग का क्लोज टेस्ट का पैटर्न अलग है, पारा जंबल्ड का पैटर्न अलग है, बट एसएससी का पैटर्न अलग है। ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है, तो उस पैटर्न को समझने के लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम ग्रामर में कितना भी विद्वान क्यों ना हो, तुमको पैटर्न समझने के लिए ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन एरर में, क्लोज टेस्ट में और पारा जंबल्ड में पैटर्न समझना पड़ेगा। इवन कई बार तो ऐसा होता है भाई, कॉमन एरर में बता रहा हूँ मैं, सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कॉमन एरर में क्या होता है कि सेंटेंस तुमको दिया है, उसके 4 पार्ट्स दिए हैं, तो मान लिया जाए तुम्हें एरर नहीं भी पता, तो भी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि वहाँ पे पता चल जाता है कि एसएससी किस पार्ट में एरर दे सकता है। वो पार्ट देख के समझ में आ जाता है कि इस पार्ट में एरर होगा, और वो 80-85% सही होता है, समझ गए। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है कि अगर तुम्हें पता नहीं भी है, तुम वहाँ पे मिस कर रहे हो, तुम्हें वो ग्रामेटिकल रूल पता नहीं चल पा रहा है, तो इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि देख के तुम बता सको कि एसएससी किस पार्ट में एरर पूछ सकती है, समझ गए। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। चलो अब बोलोगे भैया प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो देखो प्रैक्टिस कहाँ से करना है। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे देखो
कि डेली तुमको 3-4 जो है ना 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं मिसलेनियस वाले, डेली 3-4। कितना लगाना है? 3-4। 25-25 क्वेश्चन के 4 लगाओगे तो डेली तुम्हारे 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गए। 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करोगे भाई, बहुत बड़ी बात है, मज़ा आ जाएगा तुम लोग को, समझ गए। तो डेली प्रैक्टिस करना है सेक्शनल PYQ। इसमें तुम CHSL ले लो, CGL ले लो, स्टेनो ले लो, CPU ले लो, 23-24 वाले, 2023 और 2024 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शनल मॉक के रूप में तुमको मिल जाएगा। SSC में ढेरों पड़ा हुआ है टेक्स्ट बुक पे, समझ गए। उसको प्रैक्टिस करो डेली 3-4। देखो फुल मॉक तो 100 क्वेश्चन वाले लगाओगे ही लगाओगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो 25 क्वेश्चन है उसमें इंग्लिश का, क्या ही होगा उससे। डेली सेक्शनल मॉक तुमको लगाना होगा, ये मस्ट है। और तुम लोगों का तो तुमको पता है कि भाई वीक चैप्टर्स है मेरा कोई, फॉर एग्जांपल सिंटैक्स है जो तुमको दिक्कत कर रहा है, वीक चैप्टर है, हर बार गलत होते हो, हर बार कंफ्यूज होते हो, क्या करना है? देखो क्या करना, सबसे पहले रिवाइज कर लो, जहाँ से भी तुमने कोर्स ले रखा है, नोट्स बना रखा है, जो भी वीडियो तुमने देखी थी, वीडियो 2x पे ख़त्म करो, नोट से जल्दी जल्दी रिवाइज करो। रिवाइज करके उस पर 100-200 क्वेश्चन लगा लो। ये क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे? तो तुम जैसे मैक्सिमम बच्चे लोग तो जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नीतू मैम की मैक्सिमम वही पढ़ते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक पे आ जाओ, टेक्स्ट बुक पे टॉपिक वाइज मॉक मिल जाएंगे तुमको, सिंटेक्स के अलग मिल जाएंगे, टेंस के अलग मिल जाएंगे, ठीक है, सबका अलग अलग तुमको मॉक मिल जाएगा। साथ में जो नीतू मैम का जो बुक मैंने अभी कहा ना, उसके हर एक चैप्टर के पीछे जो उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सब प्रीवियस ईयर छटे हुए क्वेश्चंस हैं, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है, उसको तुम जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा मत करना भाई एक दिन में 10 क्वेश्चन किए अगला दिन 10 करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी वीक चैप्टर है उसको क्या करो, एक दिन रिवीजन के लिए रखो और दूसरा दिन उसका प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। 2 दिन बहुत ज़्यादा, 2 दिन, इससे ज़्यादा वो नहीं जाना चाहिए। 2 दिन में उसको ख़त्म करो। अगर तुम लोग ये लगा रहे हो, टॉपिक वाइज मॉक लगा रहे हो, डेली 5-6 मॉक लगा के ख़त्म करो, ठीक है, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। वीक चैप्टर को टाइम नहीं देना है, क्योंकि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसके बाद भी वीक रह गया तो टाइम उसमें ज़्यादा देना नहीं है। 2 या 3 दिन मैक्सिमम ले लो, एक दिन उसका नोट्स रिवीजन कर लो, 2 दिन प्रैक्टिस कर लो। ये 1 दिन 2 दिन मतलब 24 घंटा नहीं है भाई। एक दिन का मतलब होता है 1 घंटा, दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा दे दो। दूसरा दिन जब लोगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए तो दिन का 2 घंटा दे दो, ख़त्म हो जाएगा काम उसका, ठीक है। चलो देखो, इसमें तुमको प्रॉपर एनालिसिस करना है। मॉक जब भी देते हो, ये जो 3-4 या 5 मैंने मॉक कहा ना, प्रीवियस ईयर मॉक, सेक्शनल मॉक हो, फुल मॉक दोगे उसमें इंग्लिश को प्रैक्टिस करोगे वहाँ, या फिर ये जो रिवीजन करने के लिए जो प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज मॉक दोगे, उसमें भाई एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात पे मैक्सिमम यूट्यूबर या मैक्सिमम टीचर एजुकेटर लोग ध्यान देते हैं, बार बार बोलते हैं भाई एनालिसिस करो, किसी को नहीं पता एनालिसिस कैसे करना है। इस पर मैं एक अच्छा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी शॉर्ट में सुन लो क्या करना है तुम लोग को, सुन लो। एनालिसिस करते हो, मॉक लगाते हो ना, इसमें तुमने 25 क्वेश्चन बनाए, 25 में से 22 सही हुए, 3 गलत हुए, 3 क्या हुए? गलत हुए, अब 22 सही हुए। तो ऐसा नहीं है कि 22 क्वेश्चन जो तुमने सही किए ना तुम्हें सब आते थे, इसमें से तुमको 18 क्वेश्चन आते होंगे या 20 क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुमको आता नहीं होगा, बाकी तुमने तुक्का लगाया है वो सही हुआ है, समझ गए। तो क्या करना है कि जब 25 क्वेश्चन लगाते हो ना, तो ये मत देखो गलत क्या है सही क्या है, 25 का 25 क्वेश्चन उठाओ, उसको शुरू से लेके देखो, ठीक है, शुरू से पढ़ो। उसमें से 25 में से जो भी मान लिया 15 या 20 क्वेश्चन, 25-20 क्वेश्चन, मान लिया 20 क्वेश्चन तुमने कॉन्फिडेंटली लगाया है, तो वो तो तुम एक बार में देख के उसके नीचे का तुम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लोगे कि जो रूल तुमने अप्लाई किया, जो सोच कर तुमने उसे हिट किया, क्या वो रूल सच में वही लगा है, वो देख करके आगे बढ़ो। अब बाकी 8-10 क्वेश्चन जो तुमने मान लो 3-4 क्वेश्चन तुमने तुक्का मारा होगा और 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, तो टोटल 8 से 10 क्वेश्चन तुम्हारा टाइम लेंगे, जिसको तुमको अच्छे से एनालिसिस करना है, तो वो तुमको करना पड़ेगा, समझ गए। ऐसे करो, इजीली होगा तुम्हारा। इसी को अच्छा से एनालिसिस करना कहते हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। 25 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन गलत हुए, बच्चा क्या करेगा, 3 क्वेश्चन देख लेगा, याद कर लेगा, खुश हो गया, भाई मैंने एनालिसिस कर ली। ऐसा नहीं होता भाई, मेहनत लगता है। चलो अब आते हैं हम लोग रिपीटर्स के लिए, ओल्ड एस्पिरेंट्स और रिपीटर्स पे आते हैं कि उन लोगों को कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है।
ठीक है। चलो, तो भाई ओल्ड एस्पिरेंट और रिपीटर जो लोग भी हो, तो जो भी तुम्हारा ग्रामर चैप्टर और वोकैब छूटा है ना, जो भी ख़त्म करना चाह रहे हो, तुम्हारा बचा हुआ है, अभी हो नहीं पाया है, उसको सबसे पहले कर लो, ठीक है। या जो भी वीक चैप्टर्स हो सबसे पहले कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कर लो, पहले ख़त्म करो। मैंने बिगिनर्स को भी सेम चीज़ कहा, पहले कोर्स उसके बाद आगे कुछ करना, ठीक है। दूसरी बात देखो, वोकैब तुम लोग को डेली रिवीजन करना है, आधा से 1 घंटा डेली रिवीजन करना है, एटलीस्ट 100 वर्ड्स तो डेली रिवीजन करना ही करना है। मैं भी जब था जॉब में, टाइम उतना मिलता नहीं था, फिर भी भाई मिनिमम 100 वर्ड्स तो डेली रिवीजन करता था। इससे नीचे क्या ही करोगे फिर, इससे नीचे करो तो क्या फ़ायदा फिर। 100 वर्ड्स तो रिवीजन ही तो करना है, रिवीजन ही तो करना है। 100 में से 80 वर्ड्स तुम्हें याद होगा, 20 वर्ड्स तुम भूलोगे, ये 20 वर्ड्स को याद कर लेना फिर से, क्या है इसमें, हो जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। भारी मत समझो, हल्का समझो। मेंटल को, दिमाग को जिस तरह से तुम तैयार करोगे वैसा तैयार होगा। 100 वर्ड्स डेली रिवीजन। न्यूज़पेपर रीडिंग करना है तुमको डेली आधा घंटा, स्पेशली हिंदी वाले स्टूडेंट जो है ना, वो तो आधा घंटा डेली रिवीजन करो ही करो। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग तुम लोगों को करना है। कैसे करना है, जस्ट बैक जाओ, बैक में मैंने बिगिनर्स के लिए जो स्ट्रेटेजी में न्यूज़पेपर रीडिंग की एक अच्छी सी शॉर्ट में बताया है, उसको देख लो, ठीक है। उसके बाद देखो आते हैं वीक चैप्टर में, जो भी चैप्टर में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, तुम मॉक लगा रहे हो, तुमको दिक्कत कर रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, भाई वीक चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लो। कैसे करोगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ, नोट्स या वीडियोस जहाँ से तुम क्लियर करते हो, जहाँ तुमने पढ़ रखा है वहाँ से क्लियर करो, इसमें लगेगा तुमको 1 दिन, ठीक है। दूसरा दिन क्या करो, प्रैक्टिस करो। कहाँ से करोगे, नीतू मैम की बुक है, उसमें पीछे में हर एक चैप्टर के पीछे उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ सेट दे रखा है, कलेक्शंस दे रखा है, वहाँ से करो, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, वहाँ से करो। तो दूसरा दिन तुम्हारा ये हो जाएगा। 100 क्वेश्चन इसमें होंगे मैक्सिमम, तो 100 क्वेश्चन तुमको दूसरे दिन बैठ के 2 घंटा बैठो, 100 क्वेश्चन खत्म करो, समझ गए। यानी 2 से 3 दिन में तुम्हारा एक वीक चैप्टर क्लियर होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। 10 दिन लेके मत बैठो भाई, बकवास है वो। 2 से 3 दिन में ख़त्म करो। और अगर उसको तुमको करना है, इस प्रैक्टिस के अलावा तुम टॉपिक वाइज मॉक्स लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक पे, ऑलिव बोर्ड पे हर एक चैप्टर वाइज अलग अलग मॉक दिया हुआ है, वो भी लगाओ। अब एक मॉक एक दिन में मत लगाना, इतना धीरे नहीं होता है, कम से कम 3-4 मॉक डेली लगाओ। 4 मॉक भी लगाओगे तो 100 क्वेश्चन डेली लगाओगे, 2 दिन में ख़त्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो फुल मॉक लगाते हो 100 क्वेश्चन का, वो तो लगाना ही है। इसके अलावा इंग्लिश का जो सेक्शनल मॉक है, जो PYQ वाला तुमको मिलेगा, टेक्स्ट बुक पे मिलेगा, ऑलिव बोर्ड पे मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा, कम से कम 2-3 मॉक लगाओ। ये 2 ही मैंने लिखा है, 4 लगाओ मिनिमम। मैं 4 लगाता था, यानी 100 क्वेश्चन डेली, 100 क्वेश्चन डेली लगाता था, समझ गए। तो फुल मॉक लगाओगे ही लगाओगे, साथ में सेक्शनल मॉक तुमको 2-4 लगाना ही लगाना है डेली, और उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है, मैंने अभी जस्ट बिगिनर के बारे में बताया है, बिगिनर लोगों को कि कैसे एनालिसिस करना होता है, जस्ट थोड़ा सा बैक करके देख सकते हो तुम लोग। चलो देखो, यूज़ एलिमिनेशन मेथड। देखो इंग्लिश में क्या होता है आजकल, मैंने कुछ स्टूडेंट का सुना है, 25 में से 20-22 क्वेश्चन टिक लगाते हैं, बोलते हैं भैया 3-4 क्वेश्चन पता ही नहीं था, क्या लगाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, इंग्लिश में 25 में से 25 क्वेश्चन मार के आना होता है, समझ गए। 20-22 क्वेश्चन सबको पता होता है, 3-4 क्वेश्चन तुक्का मारते हैं, उसमें से किसी का लगता है और किसी का कम लगता है, बस यही होता है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, गेस वर्क करो, जो करना है करो, बट 25 से 25 हिट करके आओ, ठीक है। घर पे भी मॉक लगा तो प्रैक्टिस करो, थोड़ा गेस वर्क लगाओ यार। गेस वर्क कैसे लगता है, जैसे देखो मैंने तो बहुत बार ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे ऐसे मेथड है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लिया साइनो पूछा है, फॉर एग्जांपल किसी वर्ड का साइनो पूछ दिया, उसके 4 ऑप्शंस उन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस जो उन्होंने दे रखे हैं, उसमें से क्या होता है कि 3 वर्ड का मीनिंग सेम होता है, और जो एक वर्ड होता है उसका मीनिंग अलग होता है। अब तुम्हें इसका मीनिंग नहीं पता, बट इन सबका तो मीनिंग पता होगा, कुछ तो पता होगा, तो उस हिसाब से तुम इसको सेग्रीगेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो एक अलग मीनिंग वाला है वही आंसर होता है मैक्सिमम चांसेस में, वही होता है। 100% नहीं होता, बट हाँ 80-90% होता है। ऐसा तुम दिमाग लगाओ, थोड़ा गेस वर्क करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, इतना पढ़े हो, कॉन्फिडेंट रखो यार, बनाओ, ठीक है। और अटेम्प्टेड मॉक्स का अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ फिर से, अभी जस्ट मैंने बिगिनर्स को ही बताया है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। देखो मॉक लगाया तुमने, मान लिया 100 क्वेश्चन के मॉक थे, 100 क्वेश्चन के मॉक थे, उसमें 25 इंग्लिश है,
ठीक है। 25 इंग्लिश जो है ना, इसमें से तुमने फॉर एग्जांपल 22 सही किए हैं, 3 गलत किए होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, ये मन सोच के खुश मत हो कि तुम्हें 22 क्वेश्चन पता थे, तुम्हें 18 से 20 क्वेश्चन ही पता थे, 3-4 क्वेश्चन तुक्का मारे थे, उसमें से 2-3 गलत हो गए, 2-3 सही हो गए, बस यही हुआ है, समझ गए। तो मैक्सिमम बच्चे तो यही सोच के खुश होते हैं कि चलो ये 3 क्वेश्चन लगा लेते हैं, हो गया मेरा एनालिसिस, आधा घंटा में एनालिसिस करके खुश हो जाते हैं। भाई ऐसे नहीं होता है, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी में आओ। करना क्या है ये सुन लो। 25 क्वेश्चन है ना, 2500 क्वेश्चन को देखो एक लाइन से, समझ गए। जो क्वेश्चन तुमने सही किया उसको भी देखो, उसके नीचे जो उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको पढ़ो, उसको समझो, उस पर देखो कि तुमने वही रूल यूज़ करके बनाया था या तुमने कुछ गलत रूल यूज़ किया, बस गलती से वो क्वेश्चन सही हो गया। ये सब को एग्जामिन करो। अगर सेम रूल यूज़ करके बनाया था तो एक बार रूल रिवाइज हो जाएगा, तुम्हारा ही फायदा है, समझ गए। तो ऐसे करके 2500 क्वेश्चन देखो, उसमें से 18 क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुमने कॉन्फिडेंटली मारा होगा तो तुम्हारा रूल रिवाइज हो जाएगा वापस से, और 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमने गलत किए या फिर तुक्का मारा था, तो तुम उसको अच्छे से पढ़ लोगे, वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो बेटर है 25 का 2500 क्वेश्चन देखो। ये तुम मैथ्स में भी अप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हो, जीके में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एनालिसिस अच्छा से करो, इसी तरह एनालिसिस करो और आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगाओ, टाइम लगने दो एनालिसिस में, क्योंकि तुमने जो 1 घंटे का मॉक लगाया ना, 1 घंटे का जो तुमने मॉक लगाया वो वेस्ट है अगर तुम एनालिसिस में आधा घंटा या 1 घंटा एक्स्ट्रा दे करके तुम अच्छे से एनालिसिस नहीं किए, तो ये 1 घंटा वेस्ट है जो तुमने मॉक में टाइम इन्वेस्ट किया, वेस्ट है। क्योंकि मॉक लगाने से तुमको कुछ सीख नहीं रहे हो, उसके एनालिसिस से सीखते हो, समझ गए। तो एनालिसिस अच्छे से करो। चलो आगे चलते हैं। भाई तुम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करते जाना ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं ला रहा हूँ, अच्छा वीडियो भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करते जाना भूलना मत, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है और तुम्हारी पढ़ाई भी हो।